नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज जैसा कि हो चुका है, इसी के चलते पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रत्येक पार्टियां अपने अपने विचार जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा वो आप सुनेंगे। फिलहाल कुछ उन्होंने ऐसे बिंदु कहे हैं जिनको सुनकर अब क्या सत्य है क्या है ये सब आपके सामने अभी हम दिखाने जा रहे हैं। आपको पूरी पत्रकार वार्ता आप देखिएगा, सुनिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ से निवाड़ी विधानसभा से, उन्होंने कितने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो भी आप इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सुनिए। तो सुनते हैं गोपाल सिंह ठाकुर जी को। ठीक है भैया। सभी पत्रकार साथियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का जो आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा मध्य प्रदेश में यदि जनता सहयोग करके सरकार बनाती है तो उन्होंने अपनी इन गारंटियों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है कि हवाई घोषणाएं करें। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो उस बात की काम करने की गारंटी होती है। तो ये गारंटियां जारी की हैं वो 8 गारंटी जारी की हैं। यदि मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो दिल्ली और पंजाब की मानंद मध्य प्रदेश में भी वैसे ही काम किए जाएंगे। और उनकी ये गारंटियां जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले शिक्षा की गारंटी है। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों की नाजायज फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी। सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे और शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई भी अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा। ये शिक्षा की पहली गारंटी है। इसी तरह स्वास्थ्य की गारंटी दी है कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश के हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली की तरह सभी दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त किए जाएंगे। दिल्ली की तरह हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा और नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे। सभी रोड एक्सीडेंट मरीजों को पूरे मध्य प्रदेश में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद बिजली गारंटी जो है वो इस तरह है कि दिल्ली और पंजाब की तरह पूरे मध्य प्रदेश में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी गांव और शहरों में बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सारे पुराने बकाया घरेलू बिल माफ किए जाएंगे। कि पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। पूरा भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की तरह एक फ़ोन नंबर जारी करेंगे। आप उस फ़ोन नंबर पर कॉल करके काम बताओ, कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर काम कर जाएगा। आपको किसी को रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में रोजगार की भी गारंटी जो केजरीवाल जी ने दी है वो इस तरह है कि हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार को 3000 महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाएगा। नौकरियों की भर्ती में सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शिता लाई जाएगी। आम जनता को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा गारंटी की घोषणा की गई है कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान पर मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। वहां आना जाना, रहना, खाना सब मुफ्त होगा। सही सम्मान राशि की गारंटी दी गई है। इसमें भारतीय सेना और मध्य प्रदेश पुलिस के जवान अगर सेवा के दौरान शहीद होते हैं तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी है इस सभी विभागों के संविदा, प्लेसमेंट, ठेका व अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
साथ ही संविदा व ठेका प्रथा बंद की जाएगी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये अपनी गारंटियां दी हैं कि यदि आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता सरकार बनाती में मदद करती है, सरकार बनती है, तो ये सारे काम, ये सिर्फ घोषणाएं नहीं होंगी बल्कि धरातल पर मूर्त रूप लेंगी और वास्तव में ये सारे काम अमल में लाए जाएंगे। इसके लिए केजरीवाल जी ने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है जिसपे लोगों को गारंटी कार्ड भरने के लिए उनकी गारंटी कार्ड जो बनवाए जाएंगे लोगों के, वो इस नंबर से जारी होंगे। हम इसका मोबाइल नंबर है 7471111150। एक बार मैं इसे पुनः दोहराना चाहता हूँ, 7471111150। इस पे आप कोई भी व्यक्ति मिस कॉल करेगा तो मैसेज आएगा, मैसेज के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जब भी सरकार बनने ही हमारी, तो सबसे पहले जो लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद पूरी जनता को, एक एक आदमी को सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ये आज इसी संदर्भ में हमारी ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। जो आम आदमी पार्टी एक सर्वे कराती है जिसमें CCC का सर्वे होता है, उसके तहत जो भी उनका कार्यकर्ता या जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होगा, उनके ऊपर सर्वे चल रहे हैं। सर्वे में जिसका भी नाम आएगा पार्टी उसको टिकट देगी और आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसके साथ काम करेंगे। तो ये हम लोगों का, क्योंकि विधानसभा है, अपनी निवाड़ी है, जिला निवाड़ी है और मध्य प्रदेश है, तो जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश के लोगों को ही इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा पार्टी का भी रुझान है और हम कार्यकर्ताओं की मांग भी है। विधानसभा में तो गोपाल सिंह ठाकुर का प्रचार प्रसार लिखा है, आप जिला अध्यक्ष, कहीं आपका शुरू से जब से पार्टी बनी है तब से निरंतर कार्य कर रहा हूँ और हर चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं लेखन कराता हूँ, साथ ही कार्य भी करता हूँ। तो पार्टी अगर मुझे आदेश देगी या मुझे इस काबिल समझेगी तो मैं पार्टी में, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, वो सर आंखों पे। मैं पार्टी से ना तो कभी अगेंस्ट गया हूँ ना अगेंस्ट कभी जाऊँगा। पार्टी का जो आदेश होगा, यदि मुझे आदेश देगी तो पार्टी मुझे लड़ाएगी, मैं पूरी ताकत से, पूरे जोश से चुनाव लड़ूंगा। और यदि पार्टी किसी और को देती है, हमारे किसी भी साथी को, सब लोग उसका साथ देंगे। आम आदमी पार्टी निरंतर डोर टू डोर कैंपेन का सिस्टम चला रही है। गारंटी कार्ड आ गए हैं, अब गारंटी कार्ड को हर घर तक लेके जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि नेताओं की फर्जी बातों में, ढकोसले में ना आए और अपने हित के लिए, अपने बच्चों के हितों के लिए आप वोट करें, ताकि जिससे आपका बच्चों का भविष्य, आपका स्वयं का जीवन सार्थक हो, अच्छा हो। इसको लेके हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। एक ना एक इलेक्शन के टाइम पे कोई ना कोई सपूगा छोड़ना है। मेरा कहना ये है, हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने इसी बात को कहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, इससे क्या हो जाएगा देश में, बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन ट्रीटमेंट, सारी सुविधाएं पूरे देश को एक सी शिक्षा मिले, गरीब के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को, इस पे कभी मोदी जी ने फोकस नहीं किया। केवल इलेक्शन में एक सपूका, चूंकि वो जान रहे हैं कि हम इन 5 राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, तो चुनाव हार जाएं उसके बाद फिर हमारी लोकसभा इफेक्टेड ना हो, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लेकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी उनका जनता की मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी आप खुद देख रहे हैं, पूरे रोजगार के अवसर समाप्त करते जा रहे हैं, सारी संस्थाएं बंद करते जा रहे हैं। आप देखें, रेल बेच दी, भेल बेच दी, और अभी दूरदर्शन के रिले केंद्र थे पूरे बंद कर दिए गए हैं, उनके कर्मचारी आकाशवाणी में मर्ज किए गए हैं, वो भी आकाशवाणी के केंद्र भी बंद किए जा चुके हैं, केवल रिले सेंटर बना के रख दिए गए हैं, जिनसे रोजगार कैजुअल के रूप में, स्थायी के रूप में तमाम लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते थे। 1,70,000 दूरदर्शन रिले केंद्र से लोग हटाए गए हैं और टोटल ठप कर दिए। तो ये रोजगार सृजन न करके रोजगारों को ठप कर रहे हैं। महंगाई चरम पे है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। आप पेट्रोल, गैस, एक आँख का ट्यूब नॉर्मल एक मरीज के लिए जो 20 रुपये का, 15 रुपये का आता था, आज वो 60 रुपये का आ रहा है मार्केट में। आप किसी भी चीज़ को उठा लो, आटा से लेके, दूध से लेके, पनीर से लेके, हर चीज़ पे मोदी जी ने, छाछ पे भी टैक्स लगा दिया। तो इस पे मुद्दे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, मन भटकाना है, तो निश्चित कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाएगा, हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, भारत पाकिस्तान किया जाएगा, और इलेक्शन के बाद ये सारे मुद्दे खत्म। मोदी जी अपना काम निकालने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचते रहते हैं। एक तो निवाड़ी यूपी से लगा हुआ है और यहाँ की जनता निश्चित रूप से सीधी सादी है और रोजगार के अवसर कम है, गरीब तबका है, तो लोगों की आर्थिक समस्याओं को लेकर
उत्तर प्रदेश के माफिया लोग, वहाँ पे उनके बिलों में जो पानी भरा है, तो ये उत्तर प्रदेश के जो चूहे रूपी माफिया मध्य प्रदेश में अपने बिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और ऐसे ही पृथ्वीपुर से कुछ लोग, वहीं से उनका भाई लड़ रहा है। वो राजनीतिक दल बदल बदल के कभी इस दल से कभी उस दल से, उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना है। लूटपाट का पैसा रखा हुआ है, उसको व्यवस्थित करना है, टैक्सों से बचाना है, अधिकारियों में अपनी पकड़ बनाना है। राजनीतिक प्रभाव के बनाने के लिए सारे लोग भाग के यहाँ आते हैं और यहाँ अपना बिल तलाश कर रहे हैं। लेकिन जनता निवाड़ी की इतनी सियानी है कि यूपी के लोग जो यहाँ आ रहे हैं या पृथ्वीपुर से लोग आ रहे हैं, वहाँ तो उनके बिलों में पानी भरा था। यहाँ की जनता यहाँ दवाई रखने का काम करेगी उनके बिलों में, तो वहाँ से तो भाग के निकल के यहाँ आ गए हैं। यहाँ से भाग के ना तो वहाँ पहुँच पाएंगे ना कहीं। जैसे आए थे वही होगा इनका कि माया मिली ना राम। कार्यकर्ता है, एक डॉक्टर उमा कुशवाहा हैं, दीपा आदिवासी है, ये महिलाएं काम कर रही हैं, सोलंकी जी काम कर रहे हैं, चौहान काम कर रहे हैं, राजू अहरवाल जी काम कर रहे हैं, तमाम साथी कार्यकर्ता हैं, खुदा बख्श भाई भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग काम कर रहे हैं और इनके ऊपर सर्वे भी चल रहा है, जिनका भी नाम आएगा पार्टी का। एक आदिवासी परिवार की लड़की दीपा आदिवासी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मोदी हटाओ के जब पोस्टर लगे थे तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का भी प्रयास किया। गरीब भले ही है वो, लेकिन बस काम के प्रति सारे कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त जुनून है। तो आम आदमी पार्टी के पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन जो जुनून और जोश है वो पूरी अंतरात्मा से है और सब सर्वस्व निछावर करके अपनी हैसियत में काम करते हैं। डिपेंड करता है। आदरणीय विधायक जी हैं, अगर वो चाहें तो 2 मिनट में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। नेता जिसकी सत्ता है, विधायक है, उसकी नाक के नीचे यदि कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं तो कहीं ना कहीं विधायक स्वयं उसमें जुड़े हुए हैं। वरना बिल्कुल भ्रष्ट कहने की ये तो साइलेंट है, ये तो आप खुद समझ सकते, अंडरस्टूड चीज़ है। आप बताइए विधायक जी, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन के आसपास चौराहा जो कलेक्ट्रेट जितने परिसर में बन रही है उसके इर्द गिर्द की जमीनें सब इन्हीं के टीम द्वारा खरीदी की जा रही हैं। क्रय विक्रय का सौदा चल रहा है। ओरछा में भी तमाम, हाँ विकास हुआ है। आप विकास को कहते हैं, विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है विधायक जी का। देखो स्कूल देख लो कितना टॉप बन गया है। ओरछा में उनकी पत्नी के नाम जमीन आ गई है, उनके साथियों अन्नू चौबे हैं, गुंडे राय हैं, उनकी पत्नियों के नाम अब बड़े बड़े प्लॉट हैं, जमीनें हैं। और मुझे तो उतना पता नहीं, आप पूरा सर्च करो तो अरबों खरबों की संपत्ति का विकास हुआ है। बिना भ्रष्टाचार के विकास हो गया है। आज कर्मचारी तहसील में जाके देख लो, कहीं भी जाके देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में रिश्वत के रेट इतने हाई हो गए हैं कि पहले जहाँ 100, 200, 500 रुपये में मान जाते थे कर्मचारी, अब 5-10 हज़ार से नीचे तो कोई पटवाई रिपोर्ट लगाने को तैयार नहीं है। नामांतरण 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार। ओरछा क्षेत्र में और बड़े हाल हैं। वहाँ पे तो ज़मीनों के नक्शे बदल दिए गए हैं। खरीदी है रोड से 500 मीटर अंदर और तरमीम बदल के रोड के किनारे की सरकारी ज़मीन प्राइवेट कर दी गई है, प्राइवेट को सरकारी कर दी गई। ये भू माफियाओं का भारी यहाँ पे ओरछा क्षेत्र में और निवाड़ी में एक जाल बिछा हुआ है, जिसमें यहाँ के सत्तारूढ़ लोग स्वयं इन्वॉल्व हैं। राशन घोटाले को आप देखें, राशन में उन्हीं की टीम, उन्हीं के लोगों के पास सारी दुकानें हैं। सबसे पहले तो करप्शन पे हम लोग और इनकी जांचें कराएंगे कि ओरछा में जो तरमीम बदली गई हैं और शासकीय भूमि बेशकीमती चतुर्भुज मंदिर के पीछे कॉलोनी कट गई है पूरी, उसका मुकदमा आम आदमी पार्टी के द्वारा लड़ा गया था। बाबू जगदीश प्रसाद जरैनिया के नाम से हमने अपील की थी। यहाँ पे हम जीते भी थे, फिर यहाँ से कलेक्टर के यहाँ हम जीते। कलेक्टर के यहाँ जीतने के बाद कमिश्नर के यहाँ से, क्योंकि राजस्व विभाग में सब चलता है, तो वहाँ उनने उसको खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी नहीं लड़ पाई उतने ऊपर पे जाकर। लेकिन एक बार शासकीय घोषित हुई थी, हटाने का आदेश भी है, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी भी रखी है। तो ऐसे अरबों खरबों के खेल हो गए हैं। लेकिन जांच होगी, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो संपूर्ण ओरछा के पूरे राजस्व अभिलेख की जांच कराई जाएगी और अगर इस प्रकार का जो अनियमितताएँ पाई जाएंगी वो यथावत की जाएंगी और सारी चीज़ें एक बार जनता को देखने को मिलेंगी कि आम आदमी पार्टी ने वाकई क्या किया है। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।